Assalamu alaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, यानी ऐसे फंक्शंस जिनकी डेफिनेशन के अंदर आप कोई भी पैरामीटर्स एज एन आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते. So let's have a look at those functions and discuss the details about them. So dear students, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस विदाउट आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं या फंक्शन विदाउट पैरामीटर पासिंग जो है उसका क्या मतलब है. आपको पता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शंस क्रिएट किस तरह से करते हैं. बिल्ट इन फंक्शंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हम इसमें ये देख रहे हैं कि जब हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं तो हमने देखा था कि उसके अंदर आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करना या हेडर में डेटा टाइप स्पेसिफाई करना ज़रूरी है. आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि नाम आप उस फंक्शन का क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं. फिर उसके साथ ही हमने देखा था कि विद द नेम वी हैड ब्रैकेट्स एज वेल, और उस ब्रैकेट्स के अंदर कुछ इनक्लोज्ड या तो होता है या नहीं होता. यानी या तो आप उसके अंदर कोई पैरामीटर पास करते हैं, यानी कोई ऐसी स्पेसिफिकेशंस जो रिक्वायर्ड है टू रन दैट फंक्शन और टू कंप्लीट द टास्क दैट इज असाइंड टू दोज फंक्शंस. ठीक है, तो इसका मतलब है कि या तो ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं जिसमें आपको उन पैरामीटर्स की ज़रूरत है. हमने बिल्ट इन फंक्शंस में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस भी पढ़े हैं जिसमें जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें उसके अंदर कोई पैरामीटर स्पेसिफाई करने पड़ते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप प्रिंट एफ का फंक्शन देखें, प्रिंट एफ का फंक्शन जो है इट रिक्वायर्स अ फॉर्मेट स्पेसिफायर, इट रिक्वायर्स अ फॉर्मेट स्ट्रिंग that you have given in terms to have something printed on the screen. तो इसका मतलब ये है कि आपको वो required है वो टास्क और वो पैरामीटर within the brackets of print. आपने कभी भी नहीं देखा होगा, हमने जितनी भी एग्जांपल्स की हैं, कभी भी हमने प्रिंट को कॉल किया हो और उसकी ब्रैकेट्स को एम्प्टी छोड़ के और हमने उसे एग्जीक्यूट करवा लिया हो, ऐसा हमने कभी नहीं किया. किसी भी प्रोग्राम में हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि हमने प्रिंट की जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर वॉइड पास करवा दिया हो और फिर हमने उसको एग्जीक्यूट करवाया हो. बिकॉज यू नीड एट लीस्ट अ फॉर्मेट स्ट्रिंग इन दैट. फॉर्मेट स्ट्रिंग का होना बहुत ज़रूरी है कम से कम. इसके अलावा आपको ऑलरेडी पता है कि जो प्रिंट एफ का फंक्शन है उसके अंदर कुछ ऑप्शनल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. यानी अगर मैंने कुछ स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है तो मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ वो वेरिएबल भी बता दूंगी कि इस वेरिएबल से वैल्यू लेनी है और उसको प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे. ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इतनी ज़्यादा हैंड्स ऑन हो चुकी हैं कि आई होप मैं क्या चीज़ें कह रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आपको बहुत ईजी भी लग रही होंगी ये बातें. इसी के साथ हमने ये देखा था कि गेट सी एच या गेट सी एच ई का फंक्शन देखा था. उसमें भी हमें देखा कि हमें पैरामीटर पास करवाना ज़रूरी होता है. ऑन दी अदर हैंड इफ़ वी टॉक अबाउट मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन को हम हमेशा यूज़ करते हैं अपने हर एक प्रोग्राम में, और अपने हर प्रोग्राम में हमने अभी तक मेन की कोई रिटर्न टाइप नहीं दी. यानी कि हमने उसको वॉइड ही डिक्लेयर किया है. कोई इंटीजर टाइप या जो दूसरी टाइप के हैं डेटा टाइप्स वो असाइन नहीं की एक्सेप्ट फॉर वॉइड. हम कहते हैं कि ये हमेशा वॉइड ही रिटर्न करेगा, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा. सिमिलरली हमने जो पैरामीटर था उसका, यानी जो ब्रैकेट्स के अंदर पोर्शन है मेन का, अगर आप देखें तो हमने उसके अंदर या तो हमेशा वॉइड पास किया है या फिर हमने उसमें कुछ भी पास नहीं किया, एंड दैट रन्स परफेक्टली वेल. उसका रीज़न ये है कि दे आर कॉल्ड फंक्शंस विदाउट पैरामीटर्स. इसी तरह से क्योंकि ये तो एक बिल्ट इन फंक्शन है, इस बिल्ट इन फंक्शन को डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि अगर इसने रन होना है तो इसे स्पेसिफिकली किसी भी पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है. उसके बगैर भी ये रन हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है और एग्जीक्यूट करवा सकता है व्हाटएवर इज़ रिटन इनसाइड द स्कोप ऑफ दैट मेन फंक्शन. लेकिन इसके अंदर आप कुछ पैरामीटर्स पास भी कर सकते हैं. हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं. अभी अगर आप देखें तो दोनों तरीक़ों से अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो इट रन्स परफेक्टली फाइन. जब मैं पैरामीटर्स की जगह वॉइड रिप्लेस कर देती हूँ तो उसका मतलब है द कीवर्ड void means that it does not have any argument or it does not have any parameter as an argument within this function. इसका मतलब है कि कोई भी पैरामीटर पास किए बगैर as an argument ये फंक्शन रन हो सकता है. तो उसकी जगह पे हम एक कीवर्ड लिख देते हैं void का कीवर्ड. लेकिन
अगर आप वहाँ पे वो void का कीवर्ड ना भी लिखना चाहें, दैट इज़ ऑप्शनल, उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, सिंपली ब्रैकेट्स को ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स दे देते हैं और हम कहते हैं कि दिस विल बी द फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट और विदाउट पैरामीटर्स। इसका मतलब ये है कि कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनमें पैरामीटर्स की ज़रूरत है और कुछ ऐसे हैं जिसमें आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे फंक्शन जिनमें पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है। हम ये देखते हैं कि हम वो फंक्शन क्रिएट कैसे कर सकते हैं। उन फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए यू नीड रिटर्न टाइप, you need name of the function and then you need an empty bracket right next to it, जिसके अंदर आपने कुछ भी ना लिखा हो, कोई पैरामीटर डिफाइन ना किया हो, स्पेसिफाई ना किया हो, और या फिर we have already discussed कि आप क्या कर सकते हैं, void का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं. You say void as parameter, which means that void means that there is no parameter required. उसके आगे आप स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट्स लिखेंगे विद इन द ब्रैकेट्स ऑफ द फंक्शन और द स्कोप ऑफ द फंक्शन, और उसके बाद एंड पे आप क्या करेंगे, उसको रिटर्न टाइप, क्योंकि यहाँ हमने वॉइड यूज़ की हुई है तो रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं आएगी, लेकिन अदर देन दैट हमें पता है कि फंक्शन के जो सिंटैक्स है उसके अंदर रिटर्न टाइप होती है इन केस यू गिव एनी डेटा टाइप. तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम जो वो वाला पोर्शन है रिटर्न का स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन उसको ओमिट कर सकते हैं. तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द बोर्ड और हम देखेंगे कि कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स में कि हम इस तरह के फंक्शंस को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं. और हमने एक ऑलरेडी प्रोग्राम किया हुआ है कि जो हमने नेस्टेड लूप में किया था कि हम एस्टेरिक्स को एक सर्टेन फॉर्मेशन में प्रिंट करवाते हैं. हम उसी को के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और उस फंक्शन के थ्रू बार बार जब भी हमें सेम काम करवाना हो हम उसी फंक्शन को बार बार कॉल करें और वो हमें प्रिंट करके दे दे. सो लेट्स मूव ऑन टू द बोर्ड एंड सी कि हमारा ये प्रोग्राम किस तरह से काम करेगा. ऑब्वियसली जिस तरह से हमने वो प्रोग्राम पहले अंडरस्टैंड किया था कि हम किस तरह से बनाते हैं, उसकी डिटेल में हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ये प्रोग्राम डिस्कस किया हुआ है. उसकी लॉजिक डिस्कस की हुई है जब हमने डिस्कस किया था नेस्टेड लूप को, तो हमने सेम प्रोग्राम वहाँ जो है वो डिज़ाइन किया था. इस लेक्चर में पर्टिकुलरली हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर इसी को हमने एज अ फंक्शन क्रिएट करना हो, यानी कि फंक्शन क्रिएट करना है और फिर फंक्शन को कॉल करना है, तो उसका मतलब है वही लॉजिक इम्प्लीमेंट हो जाएगी और स्कोप ऑफ द फंक्शन. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब सबसे पहले तो जो अगर आप देखें जो मैं स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम बनाती हूँ, उस स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम को अगर आप देखें स्क्रीन पे, तो मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने सबसे पहले तो अपनी जो सिंपल हेडर फाइल लिखी हुई है, उसके बाद मेन फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स लिखा हुआ है स्क्रीन पे. अब क्योंकि पहला काम हमारा जो मेन काम है वही इसी फंक्शन को क्रिएट करना है, यानी कि ऐसा फंक्शन जो कि स्टैरिक्स को एक सर्टेन फॉर्मेशन में प्रिंट करे, जिसमें हमने देखा था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो इंक्रीजिंग लाइन में नंबर ऑफ स्टैरिक्स जो है वो प्रिंट होते हैं. हम देखते हैं कि अगर हमने इसका फंक्शन क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, और मेन फंक्शन में हम सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट करता है. अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारे मेन फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की कॉल ने ही आना है या वही स्टेटमेंट आनी है हमारे मेन फंक्शन में. अच्छा, अभी तक हम या तो फंक्शन को void मेन के साथ यूज़ करते रहे हैं, इसी के अंदर पैरामीटर हम void भी दे सकते हैं, ऑप्शनल है जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ. अब ऑब्वियसली या तो हम मेन से पहले अपना फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं या मेन के बाद अपना फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग द फंक्शन विच आई विल नेम प्रिंट एस्टेरिक्स. ठीक है, ये मैं उसका नाम रखूँगी, प्रिंट अंडरस्कोर एस्टेरिक्स उसका नाम होगा, और उसकी जो रिटर्न टाइप है वो डेफिनेटली क्या होगी, वॉइड होगी. तो सबसे पहला काम जो हम फंक्शन क्रिएट करते हुए करते हैं वो ये करते हैं कि उसका हम हेडर क्रिएट करते हैं फंक्शन का डेफिनेशन के टाइम पे, जिसमें सबसे पहले उसकी रिटर्न टाइप आती है विच इज़ वॉइड इन दिस केस. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम उसका नाम लिख रहे हैं, यानी कि मैं उसे एक नाम असाइन कर रही हूँ विच इज़ प्रिंट एस्टेरिक्स हम लिख रहे हैं. उसके बाद पैरामीटर्स हैं, डेफिनेटली देयर आर नो पैरामीटर्स ओवर हियर. यहाँ पे हम कोई भी पैरामीटर्स जो हैं वो असाइन नहीं कर रहे, या हम कह रहे हैं कि पैरामीटर्स जो हैं वो वॉइड हैं, यानी कोई भी पैरामीटर्स रिक्वायर्ड नहीं है. आप सिंपल इस फंक्शन को कॉल करें विद ओपन ब्रैकेट्स तो आपके पास ये फंक्शन रन हो जाएगा.
नाउ द स्कोप ऑफ दैट फंक्शन, उसके अंदर हमें क्या करना है, हमने एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम इनर था. द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड द एग्जीक्यूशन इज एग्जैक्टली द सेम एज वी डिड इन द नेस्टेड लूप सेक्शन. हमने उसमें ये प्रोग्राम एग्जैक्टली इसी तरह से एग्जीक्यूट करवाया था विद द सेम नेम ऑफ वेरिएबल्स. अब हम कहते हैं कि फॉर एक अनदर इंटीजर विच इज़ आउटर, उसका नाम हम आउटर रख देते हैं, इंटीजर वेरिएबल आउटर. इसकी डिफरेंट तरह की जो फॉर्मेशंस हैं, डिफरेंट तरह के फॉर्म्स हो सकती हैं, इसको हम ऑलरेडी उस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. इंटीजर आउटर को हमने कहा कि ये 7 से स्टार्ट हो, यानी कि 7 नंबर ऑफ एस्टेरिक्स प्रिंट होने स्टार्ट हों. तो इसका मतलब कि आपका आउटर लूप जो है वो 7 से स्टार्ट हो रहा है एंड इट विल गो अप टू 1. ठीक है, तो अनटिल इट इज़, जो उसके बाद मैं उसकी लिमिट दे रही हूँ कि आउटर जो है वो जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तब तक आप क्या करते जाएं, आउटर में नेगेटिव नेगेटिव यानी उसमें डिक्रीमेंट करवाते जाएं. ये बात अगर अभी तक किसी को समझ में नहीं आई तो इट मीन्स दैट यू हैव टू गो टू द लेक्चर ऑफ लूप्स एंड डू रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्स, क्योंकि हम लूप के केस में ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि हम उसको पहले उसके अंदर कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियलाइज कराते हैं, टेस्ट कंडीशन देते हैं और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कराते हैं. उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि जो इनर लूप है हमारा, इनर वेरिएबल है दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग अप टू, उसके बाद हम वाइल को एक कंडीशन दे देते हैं कि वाइल इनर जो है लेस देन इक्वल टू आउटर, जब तक कि वो आउटर के इक्वल ना हो जाए तब तक इट हैज़ टू एग्जीक्यूट this particular while function which is a nested while obviously because it is written inside one. उसके बाद हम ये कहेंगे कब तक आपने इसको प्रिंट करना है, क्या करना है कि प्रिंट एफ करवा दें. प्रिंट एफ में क्या करवाएंगे कि आपने एस्टेरिक्स जो हैं वो प्रिंट करवाने हैं. तो मैंने उसके अंदर एस्टेरिक का साइन प्रिंट करने के लिए डाल दिया. उसके बाद मैंने कहा है सिंपल कि इनर को प्लस प्लस कर दें, जो कि हमारा एक मेन तरीका है वाइल लूप को अपडेट करने का या वाइल कंट्रोल वेरिएबल को अपडेट करने का, कि हम उसके अंदर उसको जो है वो एक इंक्रीमेंट करवा देते हैं. टेस्ट कंडीशन हो गई, इनिशियलाइजेशन हो गई और उसके बाद उसकी जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो गया. उसके फ़ौरन बाद हम आके कहेंगे कि प्रिंट एफ करवा दें न्यू लाइन को, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब एक सर्टेन अमाउंट यानी कि 7 यानी कि जब जितनी अमाउंट है आउटर की वो इनर जो है उतनी दफ़ा रन हो जाए तो उसके बाद एक न्यू लाइन आए और उसके बाद नेक्स्ट जो है सीक्वेंस दोबारा से स्टार्ट हो. तो उसके केस में हम क्या करेंगे कि एक न्यू लाइन का जो स्पेसिफायर है वो ऐड कर देंगे. अब हमने इसी लूप को, इसी पूरे के पूरे फंक्शन को के अंदर इनक्लोज कर दिया है, यानी कि हमने कहा कि ये पूरा फंक्शन आइट्रेट होगा, ये पूरा फंक्शन जो है वो काम करेगा. दिस फंक्शन विच इज़ कॉल्ड प्रिंट एस्टेरिक्स. हमने प्रिंट एस्टेरिक्स के साथ जब इसके अंदर जब इसको इनक्लोज कर दिया है तो अब अगर आप देखें तो इनर का जो वेरिएबल है या आउटर का जो वेरिएबल है दैट इज़ लोकल to this particular function which is called print asterisk. इन्हीं वेरिएबल्स को अगर मैं मेन में कॉल करना चाहूँ या मेन में यूज़ करना चाहूँ, they will no longer be accessible क्योंकि वो लोकल वेरिएबल्स नहीं हैं. अब हम देखते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन में क्या करवाना है कि हमने फंक्शन कॉल करवानी है विच इज़ द फंक्शन. अच्छा, इससे भी पहले कि मैं फंक्शन कॉल करूं, हमें ऑलरेडी पता है कि हमें प्रोटोटाइप भी लिखना होता है. यानी जब हम मेन फंक्शन के बाद अपना फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं तो फंक्शन डिफ़ाइन करने की या फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के 3 तरह के स्टेप्स हैं. पहला तो डेफिनेशन है जो कि हम कर चुके हैं नीचे. डेफिनेशन के बाद हमें प्रोटोटाइप लिखना पड़ता है बिफोर मेन, यानी कि हम हेडर फाइल की ही फॉर्म लिख लेते हैं मेन से पहले ताकि वो एक्सेस कर सके उसके कोड को, यानी कि कनेक्ट कर सके द कंपाइलर विद द डेफिनेशन वेयर इट इज़ रिटन. ठीक है, तो प्रोटोटाइप आप यूज़ करते हैं. हम प्रोटोटाइप लिखेंगे. प्रोटोटाइप क्या है इसकी, वॉइड, उसके बाद प्रिंट एस्टेरिक्स. मैं इधर से ही इसको कॉपी कर लेती हूँ एज इट इज़ ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो और कोई चीज़ चेंज ना लिखी जाए. और उसके बाद हम सिंपल उसके आगे सेमीकोलन डाल देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डेफिनेशन. ये इसकी डेफिनेशन है इस फंक्शन की. डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन दैट इज़ प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन, प्रोटोटाइप.
और लास्ट में अगर आप देखें तो ये फंक्शन कॉल है, यानी कि हम यहाँ पे अगर फंक्शन को कॉल करेंगे तो नाउ इट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड दिस फंक्शन इज़ विदाउट पासिंग एनी पैरामीटर्स, क्योंकि हमने कहा है कि ये जब हम इसे कॉल करेंगे तो अब आप देखेंगे कि मैं अगर प्रिंट स्टैटिक्स को कॉल करती हूँ तो मुझे कॉल के लिए कोई भी पैरामीटर स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर मुझे कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं है जो फिल करने की ज़रूरत है व्हेन द डिफाइंड फंक्शन इज़ विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स और विदाउट एनी पैरामीटर्स। जब उसकी डेफिनेशन में ही हमने उसको स्पेसिफाई नहीं किया और हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू कंडक्ट दैट टास्क प्रॉपरली, तो इसका मतलब है कि इट कैन बी डन विदाउट इट। और या तो हम यहाँ पे void लिख सकते हैं या फिर हम इसको empty छोड़ सकते हैं और उसे कॉल कर सकते हैं। दैट मीन्स के नाउ दिस फंक्शन विल रन परफेक्टली फाइन। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं, कंपाइल एंड रन, एंड नाउ इफ़ यू सी मैंने इस फाइल को सेव करवा लिया और इट विल गिव मी द फाइनल प्रोग्राम। आप देखें तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है और उतना ही एग्जीक्यूट हुआ है जितना हमने उसे कहा था, यानी कि 7 स्टैटिक्स प्रिंट हुए, फिर 6, फिर 5, फिर 4 अप टू 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ स्टैटिक्स जो हैं वो प्रिंट हुए हैं इन ईच लाइन। और ये हमने किसके थ्रू करवाया है? बाय कॉलिंग अ फंक्शन इनटू द मेन, राइट। अगर हम बात करते हैं फंक्शन कॉल की तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो फंक्शन कॉल किया है जो कि विदाउट आर्ग्यूमेंट डिफाइन किया गया था, उसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं थे। अब यहाँ पे ही अगर मैं void की जगह, जब मैं डेफिनेशन कर रही हूँ, void की जगह अगर मैं कोई पैरामीटर स्पेसिफाई कर दूँ विच आर नेसेसरी टू गिव आई हैव टू कॉल द फंक्शन, तो उसका मतलब होगा कि हमें वो पैरामीटर स्पेसिफाई करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द कॉल ऑफ द फंक्शन। Since there is no parameters defined और void is defined as parameters, इसका मतलब ये है कि जब हम कॉल कर रहे हैं तो हमें कुछ भी स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है या हमें कुछ भी पैरामीटर्स देने की ज़रूरत नहीं है विद इन द पैरामीटर्स विच इज़ बिटवीन द ब्रैकेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये आपने देखा कि हमने सेम काम था और सेम लॉजिक थी, लेकिन हमने उसको मॉड्यूलर बना लिया, उसी प्रोग्राम को हमने ज़्यादा मॉड्यूलर बना लिया। अब इसी को अगर मैं 2 दफ़ा यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ, यहाँ पे मैं कहती हूँ प्रिंट समथिंग एल्स, फॉर एग्जांपल आई से के प्रिंट दिस लाइन, ये मैंने प्रिंट करवा दिया इसके यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद मैं उसके नीचे आके इस फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लूँ, ये प्रिंट स्टैटिक्स जो है इसको मैं दोबारा से कॉल कर दूँ नीचे, तो अब मैं जितनी दफ़ा भी चाहूँ फॉर एन अनलिमिटेड टाइम आई कैन कॉल दिस फंक्शन विद इन माई मेन प्रोग्राम एंड आई कैन एग्जीक्यूट इट। अब अगर देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो क्या होगा, कंपाइल एंड रन। ओके सॉरी, हमने प्रिंट एफ को मिस कर दिया है, प्रिंट एफ, सो लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन। प्रिंट का पी कैपिटल है बिकॉज ऑफ प्रिंट स्टैटिक्स, उसको भी कंफ्यूजन हो गई है। ओके, सो नाउ इफ़ यू सी, तो ये मेरे पास जो है वो प्रोग्राम आ रहा है कि अच्छा एक और चीज़ हमें न्यू लाइन ऐड करनी चाहिए थी यहाँ पे क्योंकि न्यू लाइन नहीं है तो वहीं पे वो नेक्स्ट को प्रिंट करके दे रहा है। ये कर देते हैं, बल्कि डबल न्यू लाइन डाल देते हैं हम यहाँ, 2 जो हैं न्यू लाइंस हो जाएं। और अब नाउ एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। नाउ इफ़ यू सी कि मैंने 2 दफ़ा वो फंक्शन कॉल कर लिया है, अगर मुझे 2 दफ़ा ये प्रोग्राम दोबारा से लिखना पड़ता तो दैट वाज अ टीडियस टास्क, दैट वाज समथिंग कि दैट वाज अननेसेसरी कि मैं बार बार उसी प्रोग्राम को लिखूं। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे यही काम 4-5 दफ़ा अपने प्रोग्राम में करवाना होता तो मैं 4-5 दफ़ा उतना पोर्शन ऑफ कोड लिखती, लेकिन अब मेन प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि मैंने एक दफ़ा लिख दिया है, जो भी लॉजिक थी प्रोग्राम की वो डेवलप कर ली है और उसके बाद आई कैन कॉल व्हेनेवर आई वांट इट इनटू द मेन फंक्शन एंड आई कैन एग्जीक्यूट द सेम टास्क ओवर एंड ओवर अगेन। तो आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट ना होने का क्या मतलब है, पैरामीटर्स पासिंग से क्या फ़र्क पड़ता है और क्या नहीं पड़ता, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऐसे फंक्शंस दोज हु कैन टेक पैरामीटर्स एज देयर इनपुट्स, एंड अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।